जय हिंद दोस्तों। मत चुकाओ लोन, मत चुकाओ लोन, लोन होगा 1 साल में माफ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप लोग अपने लोन की सेटलमेंट और अपना लोन 90% तक माफ कैसे करवा सकते हो। और जो हमारे केसीसी किसान वाले भाई हैं उनका लोन 100% माफ कैसे होगा, ये भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो डरो मत, घबराओ मत, वीडियो के अंदर बने रहो। दरअसल हुआ क्या कि हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे बहुत सारे जो क्लाइंट हैं वो हमसे पूछने लगे, ठीक है, कि सर मेरा लोन चल रहा है, मैंने डिफॉल्ट तो कर दिया, अब मेरा लोन जो है वो माफ कब होगा। आप लोग कहते हो ना कि मेरा लोन सेटलमेंट कब होगा, मेरा लोन माफ कब होगा। कई केसीसी वाले भाई हैं जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी का लोन है, वो लोग पूछने लगे कि सर हमारा लोन कब माफ होगा, आपने तो कहा था हमारा लोन तो 100% माफ हो जाएगा, तो ऐसा कब होगा। तो मेरे भाइयों, मैं आप सबको पूरा बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। आज के बाद, इस वीडियो के बाद दोबारा देखने की नहीं पड़ेगी दूसरे वीडियो की जरूरत, समझ रहे हो। दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आज थोड़ा गला खराब चल रहा है, इस वजह से थोड़ी आवाज कम आएगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा डेट वेट सब आपको मेजर हो जाएगा, कौन से दिन मेरा लोन सेटल होगा, कौन से दिन मेरा लोन माफ होगा, आज इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा। तो दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको ऑन कॉल या फिर आपके घर आके आपको परेशान कर रहा है, आपको किसी प्रकार की सलाह चाहिए, आपको रिकवरी एजेंटों की होम विजिट रुकवानी है, उनके कॉल रुकवाने हैं, अब तो हम एक और सर्विस ले आए हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस। अब आपके जितने भी कॉल्स होंगे वो हमारी टीम हैंडल करेगी, समझ रहे हो। आपके जितने भी कॉल होंगे वो हमारी टीम हैंडल करेगी, आपको रिकवरी एजेंटों से बात भी करने की जरूरत नहीं। और बताइए, हमने ये सर्विस भी लॉन्च कर दी है। तो दोस्तों, डरो मत, घबराओ मत। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप से कनेक्ट करिए, ठीक है। व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज करें, व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़े, हमारे क्लाइंट बने, हम आपको पूरी प्रकार से हर तरीके की एडवाइस, हर तरीके की सुविधा देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जितने भी अनसिक्योर लोन वाले हमारे भाई हैं, ठीक है, चाहे उनका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे उनका पर्सनल लोन हो, चाहे उनका केसीसी का लोन हो, ठीक है, या फिर ऐसा कोई भी प्रकार का लोन हो जो अनसिक्योर के अंदर वो आ रहा है, ठीक है, उन सबको मैं बता देना चाहता हूं कि आपका लोन माफ कब होगा, आपका लोन सेटल कब होगा, आपका लोन 90% तक माफ कब हो सकता है। तो आप सबको पहली बात तो एक चीज जान लेनी चाहिए, जब भी आप पे लोन डिफॉल्ट हो चुका है, मैं मानता हूं कोई भी अपने मन से डिफॉल्ट करना नहीं चाहता, हर किसी पे गलती हो जाती है, किसी के पास आर्थिक तंगी आ गई है, कि कोई बीमार पड़ गया था, किसी की जॉब चली गई है, ठीक है, मैं आप सबकी प्रॉब्लम समझता हूं। तो जब भी आपने पहली किस्त बाउंस करी थी, उससे लेके 94 डेज के अंदर आपका लोन होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आपका लोन हो जाता है, ठीक है। इसका सिंपली मतलब है कि बैंक को इससे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो बैंक क्या करेगा, इस लोन को डंप करने की सोचेगा। हमेशा जो भी लोन होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, वो तीसरे मंथ से आपको ऑफर आना स्टार्ट हो जाएंगे। लोन में कई बार क्या होता है, चौथे पांचवें मंथ से आता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में तो तीसरे मंथ से ही आने लगेगा। हो सकता है तीसरे मंथ के पहले भी आ जाए। और बताइए, ठीक है। तो उसमें यही कहेंगे कि 50% ऑफ पे कर लीजिए, 1 लाख का लोन है, 50,000 रुपये दे दीजिए, खत्म कहानी, 3 किस्तें इसकी करवा देंगे हम आपको, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, ऐसे जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। हमेशा एनपीए होने के बाद राइट ऑफ होने का वेट करें। राइट ऑफ कब होगा, जब आपका 94 डेज में एनपीए हो जाएगा, उसके 94 डेज तो एनपीए हो गया, 180 दिन से लेके 240 दिन के बीच में राइट ऑफ होता है। अब एनपीए तो 94 डेज में हो जाएगा, गारंटी है पक्के से, ठीक है। लेकिन जो राइट ऑफ है उसकी गारंटी नहीं रहती है, वो 180 दिन में भी हो सकता है, वो 190 दिन में भी हो सकता है, 200 दिन में भी हो सकता है, 240 दिन में भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसका इस बीच के गैप में राइट ऑफ हो जाता है। राइट ऑफ का सिंपल मतलब क्या है, बैंक जो है वो अपने बही खाते से ही आपका लोन हटा देता है। मतलब अब बैंक को पता ही नहीं है आपका लोन है। आप अगर बैंक के किसी एम्प्लॉय को फोन करोगे ना, कस्टमर केयर को, कि सर मेरा लोन के बारे में बता दीजिए जरा मुझे, ये मेरा लोन नंबर है, तो वो कहेगा राइट ऑफ के बाद, ये तो मेरे पास लोन नंबर शो ही नहीं हो रहा, कौन सा लोन है ये आपका, समझ रहे हो। आप ब्रांच में चले जाना। और बताइए, तो क्या ऐसे सूरत में हमें पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है।
ऐसी सूरत में भी आपका जो लोन है वो 90% कम तक में सेटल हो सकता है। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए ले रखा है तो आपकी सेटलमेंट सिर्फ 10,000 रुपये में होगी। कैसे होगी? जब राइट ऑफ से आपको ऑफर आना स्टार्ट और एनपीए से आपको ऑफर आना स्टार्ट हो जाएंगे 50 के 60 के 70 के, तो उसे गिराना स्टार्ट करो। मंथ में सेटलमेंट मत करो, सीधी सी बात है। 30 पे आएगा, अगले मंथ 20 पे आएगा, उसके अगले 15 पे आएगा, उसके अगले 10 पे आ जाएगा। 10% हो, 10 से 15% के बीच में हमेशा एक अच्छी डील मानी जाती है, उतने में सेटलमेंट कर लो अपनी। सेटलमेंट हमेशा ओटीएस प्रकार से करो, ओटीएस के प्रकार से करो, ठीक है। 1 टाइम सेटलमेंट करो, किस्तों में सेटलमेंट कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग किस्तों में सेटलमेंट करते हो तो आप लोग अपनी कबर खुदवा रहे हो। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ। एक हमारे क्लाइंट है चेन्नई में, एक जगह है, वहां से हमारे क्लाइंट है, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। वहां से हमारे क्लाइंट है चेन्नई के अंदर। वो साउथ इंडियन है, उनको थोड़ा हिंदी विंदी कम आती थी, तो मैंने उनसे इंग्लिश वगैरह में बात करी थोड़ी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि सर मैंने सेटलमेंट करी थी, यस बैंक, एक बैंक है, नाम नहीं लूँगा, इस बैंक से मैंने सेटलमेंट करी थी। तो सर क्या मैंने एक किस्त तो पे कर दी, ठीक है, अगस्त में। लेकिन सर क्या हुआ कि जो सितंबर वाली किस्त थी वो 2-3 तारीख की पड़ी थी इनकी, वो सर मेरे से बाउंस हो गई। अब क्या मैं इस सितंबर की 10 तारीख को एक किस्त और भर दूं तो क्या वो सेटलमेंट मानी जाएगी? नहीं मेरे भाई, वो सेटलमेंट कभी नहीं मानी जाएगी। मान लेते हैं आपने 9 किस्तों में सेटलमेंट करवा ली। कई लोगों के पास, बेचारों के पास 2-2 हज़ार रुपये भी नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, 10-15 हज़ार का भी अमाउंट होगा तो उसे 9 किस्तों में डिवाइड कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 9 किस्तें बनती है, ठीक है। अब जब आपने उसे डिवाइड कर लिया, अगर एक किस्त भी आपकी मारी गई, मान लेता जो 9वीं किस्त थी वो आपने एक दिन से डिले कर ली, आपकी जो सेटलमेंट है वो रद्द मानी जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी। उस सेटलमेंट का कोई भी मतलब नहीं बनता है फिर उसके बाद, समझ रहे हो? वो सेटलमेंट नल एंड वॉइड हो चुकी है, और जो सेटलमेंट लेटर आपको मिला है उस पर भी लिखा रहता है, आप पढ़ सकते हो चाहो तो इसीलिए हमेशा प्रकार से देखो ओटीएस ही करो। बेशक मान लेते हैं आपने 9 महीने की या फिर 3-4 महीने किस्त बनाई है, 3-4 महीने बाद सेटलमेंट कर लो यार, जब पैसे नहीं है तो। क्या जरूरी है, जब तुम्हारे पास एक किस्त के जाल से तुम निकले हो और उसके बाद तुम दोबारा से किस्तें बनवा रहे हो उसके लिए, उसमें फंसोगे तो बुरे फंस जाओगे, पैसा डूब जाएगा। होगा तो कुछ नहीं, पैसा डूब जाएगा। जो पैसा था मान लो तो 10,000 रुपये भर दिए, वो ब्याज पेनल्टी में चला जाएगा। तो इसीलिए उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ओटीएस ही हमेशा करना चाहिए। और जो अपने केसीसी वाले भाई हैं उन सबको मैं बता देना चाहता हूँ, तो मेरे भाइयों, सरकार आपके लिए अलग अलग तरीके से हर साल बहुत सारी योजनाएं लाती रहती है, ठीक है। जैसे अभी पिछले मंथ ही अगस्त में 18 तारीख को एक योजना आई थी जिसके अंदर केसीसी का लोन बढ़ा के माफ़ करने की वो गुजारिश दी गई है। पहले क्या था, पहले बोला गया था कि 2 लाख तक का लोन माफ़ हो सकता है केसीसी के अंदर, ठीक है। लेकिन वो जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर बाकायदा बोला गया था कि अब 3 लाख तक के लोन को माफ़ करने के लिए वहाँ पर अपील डाली गई है। 3 लाख तक का मतलब क्या है? अब कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर मेरा लोन तो 3 लाख का नहीं, मेरा लोन तो 1 लाख का है। मैं आप सबको समझा देता हूँ, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट 3 लाख का अमाउंट है, और मिनिमम कितना भी हो सकता है, 10,000, 5,000, जितने का आपका लोन है। अगर 3 लाख से ऊपर लोन है, क्या मेरा लोन उसके अंदर नहीं आएगा? क्या मेरा लोन उसके अंदर कंसिडर नहीं होगा? जी ऐसा नहीं है। मान लेते हैं आपका लोन 6 लाख का है, ठीक है, तो जो आपका लोन है उसमें से 3 लाख तक का अमाउंट माफ हो जाएगा। जो बाकी अमाउंट होगा वो आपको भरना पड़ सकता है, या फिर अगर नहीं भर पा रहे हो तो और वैकेंसी वगैरह आती रहती हैं, और चीज़ें आती रहती हैं, और योजनाएं आती रहती हैं। तो अभी आपको दिसंबर तक का वेट करना है, ठीक है। अभी आपको 2024 के दिसंबर तक का वेट करना है। दिसंबर में नई गाइडलाइंस आएंगी जिसके अंदर बाकायदा 30 लाख किसानों की बात हुई थी। 30 लाख किसानों का लोन माफ होगा। अमाउंट 3 लाख तक है, मैक्सिमम 3 लाख है। अब मान लेते हैं आपका लोन 2,40,000 है, तो 2,40,000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है आपका 40,000। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद होती है केसीसी के अंदर जितने भी लोन होते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर, वो 100% ही माफ होते हैं जब होते हैं तो, ठीक है। तो इसीलिए डरो मत, घबराओ मत, टेंशन लेने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए क्या करें, तब तक के लिए इनसे कैसे बचें, तब तक के लिए आपको कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। गाइडलाइंस आने का वेट करें। आप सबको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि वैसे भी अगर केसीसी का आपने लोन ले रखा है
तो उसमें लोन जो मिलता है वो 3 लाख रुपए बीघा के हिसाब से मिलता है। ठीक है, 3 लाख रुपए बीघा के हिसाब से। वो अलग अलग जगह पे हो सकता है, मैं यहाँ बीघा बोल रहा हूँ, वो अलग किसी में एकड़ का हिसाब होगा, किसी में अलग होगा, किसी में बिसुआ का हिसाब होता है, तो वो मैं उस हिसाब से काउंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो भी है 3 लाख रुपए उसके हिसाब से होता है, 3 लाख रुपए बीघा के हिसाब से होता है। तो इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं। अगर मान लो आपका लोन 2 ही लाख रुपए, तो भी आपकी जमीन जो है वो नीलाम नहीं हो सकती है, उस पर बैंक कब्जा नहीं कर सकता है। उसकी आरसी भी अगर कट जाए तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई, समझ रहे हो। तो इसीलिए डरो मत, घबराओ मत, दिसंबर तक का वेट करो। दिसंबर के बाद आपको बहुत अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई परेशानी लग रही है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कॉल करेंगे तो कोई इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर बंद करना पड़ता है। वजह ये है क्योंकि जितने भी यूट्यूब में कोई भी होते हैं रिकवरी एजेंट ही कभी कभार कॉल मिला देते हैं। क्या होता है, रिकवरी एजेंटों को पसंद नहीं है कि हम लोग आपको अवेयर कर रहे हैं, हम लोग आपको समझा रहे हैं, आपके राइट्स बता रहे हैं। ठीक है, तो वो एक की जगह 10-10 बार कॉल करते हैं, हम उनका कॉल पिक नहीं कर सकते। हमें क्या पता कौन बंदा जेन्युइन है, कौन रिकवरी एजेंट है। तो इसीलिए जब आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो तब हम आपको उसका रिप्लाई देते हैं। ठीक है, नॉर्मल कॉल पे हम जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे, आप उसके बाद हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, कोई नोटिस आ रहा है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, फिर ऐसी कोई भी दिक्कत है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।